बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटक आपकी ये वीडियो जो अभी आप चली है, ये आपको मालूम होगा कि ये एक बच्ची फर्स्ट ईयर की तालिबा, इसका नाम मस्कान खान था। और इस वीडियो के सामने आपने देखा होगा कि उसको मारने के लिए 400-500 का मजमा डंडों, लाठियों और तलवारों से लैस उसके सामने खड़ा है। ये कौन थी? ये मोहतरमा मस्कान साहिबा जी। ये इसी कर्नाटक में ऐसा क्या हो गया कि आज कर्नाटक के वजीर तालीम ने 13 मई के इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये ऐलान किया है कि अब कर्नाटक के पूरे स्टेट में किसी लड़की को पर्दा करने पे या ओढ़ने पे या नकाब करने पे कतई कोई पाबंदी नहीं होगी। ये देखें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कि एक मासूम सी बच्ची फर्स्ट ईयर की तालिबा वो आई, और आपने देखा होगा इस वीडियो में, धनधनाती हुई आई। उसने अपनी मोटरसाइकिल, यानी वो जो अपनी पार्क की वेस्पा, और पार्क करने के बाद वो उन गुंडों, बदमाशों, विधवा हिंदू परिषद और बीजेपी के जो डंडा लेस लोग थे उनके सामने सीना तान के खड़ी हो गई और उसने कहा कि आओ मारो। ये कोई नई बात नहीं है अब रही हिंदुस्तान में, ये तो वहाँ का रोज का मामूल है। लेकिन ये 2022 का जो वाकया अभी आपने एक वीडियो में देखा, इसके बाद ऐसा लगा कि पूरा मजमा जो है वो एक सन्नाटे में आ गया। ऐसा नहीं था कि वो मजमा उससे फौरी तौर पे खौफ खा के, बल्कि उसके इर्द भी पीछे भी घूमते रहे। लेकिन उस बच्ची के बहादुरी की वजह से वो पूरे का पूरा जो मामला था वो ख़त्म हुआ। और उसमें फिर उस बच्ची ने जो एक और कमाल किया वो मैं आपको ये बताता हूँ। इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा और लाइक भी कर लिएगा। और हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि उठ के बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। तुम अगर बैठे रहे तो दूर बहुत दूर कुए यार, और चलते रहे तो आप सिमटते हैं फासले। अब आप लोग भी ये सिमट कर बैठने के बजाय और कुए यार को दूर तक देखने के हसरत से निकले बाहर और देखें कि दुनिया में अब हो क्या रहा है। लोग आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं, लोग आज़ादी मांग रहे हैं। आपने देखा ही है गजा में, आपने देखा ही है अब ईरान पे जो इतना बड़ी फौज के लश्कर के साथ, लेकिन वो किसी तौर पे ईरानी अपने फौज के, अपने लोग जो वहाँ के लोग हैं, अवाम हैं, आप उनके चेहरे को देखें, आप उनकी हरकतों को देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब कुछ हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ज़रूरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, कर्नाटक में 2022 में इस वाक़े के बाद एक पूरा जम्मे गफ़ीर जो है बाज़ारों में, तजारती मराकज़ में, स्कूलों के बाहर लड़कियों से के गलों से दुपट्टे खींचते रहे। और ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और ये जो बीजेपी है, इसके लोग वहाँ पे, इनके जो गुंडे हैं, ये वहाँ खड़े रहते थे और लड़कियों के गलों से दुपट्टे छीनते थे, उनको बेनकाब करते थे, उनको कहते थे कि वो बाहर ना निकलें नकाब करके, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। ये सिलसिला चलता रहा। 22 भी गुजरा, 23 भी गुजरा, 24 और 25 भी सुबह रफ्तारी के साथ गुजर गया। लेकिन 26 में, मार्च में, वो ये इलेक्शन तो मार्च से पहले अप्रैल में हुए थे, मई में 13 मई को जब रिजल्ट आया तो वहाँ कांग्रेस की हुकूमत जो है वो कायम हो गई है। और कांग्रेस ने आने के साथ ही उनके जो वज़ीर तालीम है कांग्रेस के, यानी राहुल गांधी साहब की हुकूमत वहाँ कायम हो गई है। उन्होंने सबसे पहले आते ही ये कहा है कि स्कूल में नकाब करके जो बच्चियाँ आएंगी उन पर कोई पाबंदी नहीं। यानी कर्नाटक में मस्कान खान की जान के दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त हुई।
और अब वहाँ पे ये पाबंदी मुकम्मल तौर से ख़त्म कर दी गई है। बस उन्होंने ये कहा है कि लड़कियाँ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो जब स्कूलों में जाएं तो स्कूल के जो यूनिफॉर्म है उसको यूनिफॉर्म के जो तकद्दुस को भी थोड़ा सा पामाल ना करें, और यूनिफॉर्म की सूरत में वो नज़र आ रही हैं। ये सही है, ठीक है, लड़कियां तो यूनिफॉर्म पहन के ही जाती हैं, तो यूनिफॉर्म जो है वो भी नज़र आना चाहिए। लेकिन यह कर्नाटक में तब्दीली आई है। लेकिन इसके अलावा जो एक और बात सबसे अहम है वो ये थी कि कांग्रेस ने यहाँ तो जीत करके एक कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन मगरबी बंगाल में जो एक हुकूमत जो 15-20 साल से चल रही थी ममता बनर्जी की साहबा की, वो ख़त्म हुई, और अब मगरबी बंगाल में वही कुछ शुरू हो गया है जो बकिया हिंदुस्तान में थी, जहाँ पे कांग्रेस नहीं थी, जहाँ पे कोई और पार्टी नहीं थी। ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त ये बता रही है कि पूरे हालात जो हैं वो ख़राबी के करीब से करीब पहुँच रहे हैं, और इसको बचाना इंतहाई ज़रूरी भी है और इंतहाई अहम भी है। इसलिए ये कहना कि जे पूरे हिंदुस्तान में, अब एक और बात भी इस सिलसिले में बताता चलूँ कि और भी बहुत सारी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत बन गई है, और जिसके बाद मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। लेकिन जो तमिलनाडु है वहाँ पे आपको पता है कि एक खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ एक अदाकार जो हैं उन्होंने 2 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी जोसेफ साहब ने, और जोसेफ साहब ने वहाँ पे 300 की जो नशिस्तें हैं, 260 नशिस्तें हैं, 260 नशिस्तों में से उन्होंने 108 नशिस्तें हासिल कर ली है, और वो वज़ीर आला बनने की, जोसेफ साहब जो हैं तो वज़ीर आला बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त दुनिया में तब्दील हो रही हैं। यानी जोसेफ जो हैं वो अदाकार हैं, और अदाकार तो और भी आपको पता है अमिताभ बच्चन ने भी की थी, मथन चक्रवर्ती ने भी जो है ना पार्लियामेंट का इजलास किया था, और ये हमारी हेमा मालिनी साहबा ने भी पार्लियामेंट का इजलास, पार्लियामेंट की रुकूनियत हासिल की थी। लेकिन ये लोग सियासत में आए और एक दफ़ा के बाद ही ये लोग हट गए, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। तो ये सारे लोग आए, अदाकारी की, अदाकार भी इलेक्शन में आए, क्योंकि वहाँ के जो अदाकार हैं उनको एक एडवांटेज ये हासिल होती है कि वो भी ना किसी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया मथन चक्रवर्ती की, या जितना आमिर खान की, ये लोग भी किसी ना किसी तरह के वहाँ उनके भगवान बन जाते हैं जो अदाकार हैं। तो इस पूरी सूरत हाल की रोशनी में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हिंदुस्तान का सिनेरियो तब्दील हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की गैर हाज़िरी नाकाबिले बर्दाश्त है, और जितना वो गैर हाजिर रहेंगे इस पूरे सियासी खेल से, उतने आप देखें कर्नाटक में मस्कान खान ने जो हल्का सा दिया जलाया था, यकीनी तौर पे आपको पता है मस्कान खान की एक और खूबी, मस्कान खान ने उसी साल इंटर का एग्ज़ाम दिया, और इंटर के एग्ज़ाम में उन्होंने पूरी कर्नाटक में टॉप किया। आप देखें कि ऐसा नहीं था कि वो कोई सिर्फ लीडर थी, नहीं, उन्होंने अपनी जहानत से भी ये साबित किया कि वो एक मुकम्मल शेरनी हैं, और उन्होंने इस पूरे सूरत हाल पे उनकी प्रिंसिपल ने बड़ी खूबसूरती से अंदाज में उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो पर्दा पोश खातून जिसको लोग डंडे से मार देना चाहते थे, आज वो कामयाबी की मंजिलों से आगे निकल गई। इसके साथ ही काजी जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।